चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कर्नल एम एल भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुंदर छूता था? अकॉर्डिंग टू एम एल भार्गव, विच पार्ट ऑफ हरियाणा हैज टच्ड बाय द सी? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सभी को? पहले तो ये बताओ। चलो, किसी को भी नहीं पता? चलिए, मैं ही बता देता हूँ। अगर बात करें ना हम हरियाणा की, हरियाणा का आपने अगर पढ़ा हो, पहले मैंने शायद हमने एक क्वेश्चन किया था कि हरियाणा के अंदर है ना, फरूकनगर के अंदर क्या बनाया जाता था? नमक बनाया जाता था। ठीक है, फरूकनगर रेलवे लाइन, फरूकनगर रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, नमक के लिए बिछाई गई थी ना। तो आप अगर बात करें हम फरूकनगर पर, कहाँ पर आपका? गुरुग्राम में। गुरुग्राम पड़ता कहाँ पर आपका? दक्षिणी हिस्से में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? दक्षिणी हिस्से में। तो एम एल भार्गव है जो इसी कारण अंदाजा लगा दें, जो फरूक नगर है उसके अंदर आपका क्या नमक बनाया जाता था, इसी कारण के फरूक नगर जो पड़ता है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम पड़ता है आपका दक्षिणी हिस्से में। और इसीलिए बोलते हैं कि हरियाणा के दक्षिणी भाग को क्या था आपका? समुंदर छूता था। क्या है? हरियाणा के दक्षिणी भाग को क्या था आपका? समुंदर छूता था। ठीक है, ये तो हुई हमारी इस क्वेश्चन की बात। जो एम एल भार्गव हैं, इन्होंने जो भी अपना बताया कि जो हरियाणा का दक्षिणी भाग था उसको क्या था आपका? समुद्र टच करता था। और इसका उदाहरण यही है कि जो फरूकनगर के अंदर, फरूकनगर झील है उसके अंदर जो नमक बनाया जाता था, तो नमक के अंदर वही था, खारापन था, तभी तो नमक बनाया जाता था। ठीक है, अब एक और हैं हमारे डॉक्टर बलादिमीन, बलादिमीन कोपेन, कोपेन। अब इनका हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि इनके अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इनके अनुसार क्या है, डॉक्टर ब्लादिमीर कोपन के अनुसार हरियाणा में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 4 प्रकार की, 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनकी अगर हम बात करें, पहला आपका आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण। आर्द्र उपोष्ण। दूसरा है आपका अर्ध शुष्क। उपोष्ण स्टेपी। फोर्थ है आपका महाद्वीपीय। ठीक है, ये 4 प्रकार की जलवायु जो हरियाणा के अंदर पाई जाती है, किसके अनुसार? डॉक्टर ब्लादिमीर कोपेन के अनुसार। ठीक है, फिर आपका अगर पूछे ना कि जो हरियाणा है उसके अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अगर सिंपल ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, अगर सिंपल ये क्वेश्चन आता तो आपका आंसर होगा उपोषण, उपोषण कटिबंधीय, कटिबंधीय शुष्क,
शुष्क महाद्वीपीय, उपोष्ण कटिबंधीय या शुष्क महाद्वीपीय। ठीक है, शुष्क महाद्वीपीय उपोष्ण कटिबंधीय तो ये है कि हमारा जो अभी एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो हरियाणा समुद्र जो तट है उससे बहुत दूरी पर है। ठीक है, और महाद्वीप का ऊपर जो हमारे साथ टच करता है, इधर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, हमारे उत्तर की तरफ, और ऊपर से जो आपका महाद्वीप यानी हिमालय जो पूरा लगता है, उसके कारण जो चेंजेस वगैरह आते हैं। ठीक है, आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है मेन तो। क्लियर। अगर हम बात करें सर्वाधिक अगर वर्षा की बात करें, सर्वाधिक वर्षा हरियाणा में कहाँ पर होती है सर्वाधिक वर्षा? पंचकुला के अंदर। कहाँ होती है? पंचकुला। सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ होती है आपकी? पंचकुला के अंदर होती है सर्वाधिक वर्षा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थित है? इन विच ऑफ फ्लोइंग प्लेसेज इज द स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट लोकेटेड इन हरियाणा। यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित है, अगर पेड़ पाड़ काटे या कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उनसे रिलेटेड जो शिकायत है उनके निवारण के लिए कहाँ कहाँ पर आपके दो जगह हैं। देखिए इनमें मैंने एक का ही जिक्र किया है, तो आपके वो कहाँ कहाँ पर है? बिल्कुल नए क्वेश्चन लगेंगे वैसे आज आपको। ठीक है, अच्छे वाले डाले मैंने आज। हाँ जी बिल्कुल सही। आपका हिसार और कहाँ आपका हिसार और फरीदाबाद, हिसार और फरीदाबाद, ये दो जगह हैं हरियाणा के अंदर क्या आपके पर्यावरण विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत? सी बिल्कुल सही है। ठीक है, हरियाणा का जो आपका क्या है यमुनानगर है, इसी के अंदर क्या है आपकी सर्वाधिक पंचायतें हैं। अगर सर्वाधिक ग्राम पंचायतों की बात करें यमुनानगर के अंदर हैं। ठीक है, सबसे कम बात करें ये होगी सर्वाधिक आपकी सबसे कम ग्राम पंचायतें, सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पर आपकी फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, आपको पता है फरीदाबाद का मोस्टली एरिया क्या हो गया आपका अर्बन हो गया है। ठीक है, और इसी तरह से अगर सबसे अधिक गांव की बात करें, सबसे अधिक गांव, एक सेकंड, सबसे अधिक गांव, सबसे अधिक गांव हैं आपके यमुनानगर के अंदर ही। ठीक है, और बात करें सबसे कम की, सबसे कम गांव, सबसे कम गांव है रोहतक के अंदर। कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मूसा की मजार किस स्थान पर स्थित है? इन विच प्लेस इज शेख मूसा टॉम सिचुएटेड? होटल में, पल्ला गांव में, बंचारी गांव में, तावड़ू गांव में?
हाँ जी, देखिए जो शेख मूसा की मजार है वो गांव है आपका पल्ला गांव। कहाँ पर है? पल्ला गांव। ये आपका पल्ला गांव में है। पल्ला गांव पड़ता है आपका किसके अंदर? पलवल के अंदर। ठीक है, कहाँ पड़ता है आपका? पल्ला गांव, पलवल। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शेख मूसा है जो उनका संबंध कहाँ से था, कहाँ के निवासी थे? जो शेख मूसा थे ये थे आपके ईरान के। कहाँ के? ईरान निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ईरान के। ईरान निवासी थे कौन? शेख मूसा। ठीक है, अब पलवल को ही है ना, पलवल को आपसे पूछा जाए, पलवल को बोला जाता है पीर फकीरों की धरती। पीर फकीरों की धरती किसको बोला जाता है? पलवल को ही बोला जाता है। ठीक है, अब शेख मूसा का जो संबंध था वो कहाँ से था? ईरान से था। ठीक है, और अगर ये पूछे कि किसके मतलब ये मुरीद थे यानी किसको फॉलो करते थे, मुरीद जो शेख मूसा थे वो मुरीद थे आपके हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो एक प्रसिद्ध सूफी के दिल्ली के सूफी संत थे। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध आपके हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके मुरीद थे, यानी उनकी जो शिक्षा दीक्षाएं थी उनको क्या करते थे? फॉलो करते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें ना, इनकी जो ये मजार है शेख मूसा की मजार, जो पल्ला गांव में एक पहाड़ी है उसकी तलहटी है यानी उसकी जो निचला भाग है वहां पर है। और जो ये शेख मूसा की मजार है, जो मजार का निर्माण करवाया था, निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। अकबर द्वारा शेख मूसा की मजार का जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनाढ्य लोगों का शहर या धनाढ्य लोगों का जो नगर है वो किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ रिच पीपल। धनाढ्य लोगों का शहर। हाँ जी, धनाढ्य लोगों का जो शहर कहा जाता है बेरी। बेरी कहाँ पर आपका? बेरी कहाँ आपका? झज्जर। बेरी कहाँ पर आपका? झज्जर के अंदर, जहां पर आपका क्या है? भीमेश्वरी देवी। क्या है? भीमेश्वरी देवी मंदिर है आपका, वही झज्जर, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। अब बात करें हम बेरी की, बेरी को है ना, यानी कि आपका बेरी को विद्रोह, विद्रोह नामक, विद्रोह नामक कानून गो, कानून गो ने बसाया था। विद्रोह नामक कानून गो ने बसाया था। ठीक है, अब यहीं की बात कर लें हम, एक तो हो गया आपका भीमेश्वरी देवी मंदिर। ठीक है, क्या आपका? भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी मंदिर, मंदिर। ठीक है, ये आपका कहाँ पर? आपका बेरी जज्जर के अंदर ही है। अब इसमें खास बात क्या है? आपका है ना वर्ष 2018 से,
2018 से, यानी 2018 में लिख लो या 2018 से। 2018 में यहाँ पर क्या कर दिया था आपका, बोर्ड की स्थापना कर दी, यानी कि अब जो आपका ये मंदिर है ये आ गया आपका हरियाणा सरकार के अंडर। यानी बोर्ड होगा उसका अध्यक्ष कौन होता है, जो भी हमारे 3 मंदिर हैं हमारे पास उन सभी का जो अध्यक्ष है वो होता है सीएम। जो भी बोर्ड होगा स्थापना करेंगे उनका अध्यक्ष होता है सीएम। बाकी जो है नीचे के और उपाध्यक्ष वगैरह बाकी और जो कमेटी होगी वो अलग लोग होंगे। अब यहीं से हमारे जो बेरी जज्जर है प्रथम सीएम, सीएम एचआर गए, ठीक है। हरियाणा के प्रथम सीएम भी आपके कहाँ से थे, बेरी जज्जर से ही थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। कहाँ से था आपके, बेरी जज्जर से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। दी फतेहाबाद मॉस्क्यू वाज बिल्ट बाय विच रूलर। जो फतेहाबाद के अंदर मस्जिद है फेमस आपकी, उसका जो निर्माण है वो किस शासक द्वारा करवाया गया था। हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर। ये हुमायूं, हाँ जी बिल्कुल सही। आपका जो फतेहाबाद की मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था आपका किसने, हुमायूं ने। किसने करवाया था, हुमायूं ने। अब देखिए आप सबको पता होगा जो अकबर का जन्म हुआ था ना, किसका, अकबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अमरकोट। कहाँ पर आपका, अमरकोट, अमरकोट, ठीक है। अकबर हुमायूं का ही बेटा था। अमरकोट के महल में क्या हुआ था आपका, अकबर का जन्म हुआ था। अब क्या हुआ, ये जो आपके क्या थे उस टाइम, शेरशाह सूरी। बाबर के बाद हुमायूं आए थे। तो जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और उसके अंदर हुमायूं क्या हार हुआ था, हार गया था। जब हुमायूं यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए अमरकोट जा रहा था, ठीक है, अमरकोट जा रहा था, रास्ते में उसने है ना यहाँ पर इबादत की थी, यानी यहाँ पर क्या थी, फतेहाबाद के अंदर क्या करी थी, नमाज पढ़ी थी। कहाँ पर, फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर क्या थी, फतेहाबाद में आपकी नमाज अदा करी थी। और तभी बोला था कि यहाँ पर है ना एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए। क्लियर, यानी मस्जिद, शुक्रवार को क्या आपका दिन होता था, उस दिन था आपका शुक्रवार जिस दिन घोषणा की गई। ठीक है, नमाज अदा की गई बोलो या फिर बोल देते हैं इबादत की थी, इबादत की। तभी उन्होंने क्या थी, घोषणा की थी कि यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। तो आपका ध्यान रखना फतेहाबाद के अंदर जो मस्जिद है उसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, आपका हुमायूं ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस नगर को राजा विराट की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। विच सिटी हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ द ऑफ बीइंग द कैपिटल ऑफ किंग विराट इन एंशिएंट टाइम। हमने पहले पढ़ा था एक दिन कि जो राजा परीक्षित थे उनकी राजधानी होने का गौरव किस नगर को प्राप्त है। आज है आपका राजा विराट की राजधानी प्राप्त होने का गौरव किस नगर को प्राप्त है, जो कि आपका प्राचीन समय में क्या था, आपका विराट की राजधानी था। और उसी टाइम अगर मैं बात करूं ना, क्या करूं, उसी टाइम बात करूं तो उसी टाइम उसका नाम जो क्या था, विराट नगर था। अब बताइए इनमें से किस शहर का नाम विराट नगर था पुराना, पुराने समय में। देखिए जो पिंजौर है आपका, पिंजौर, पिंजौर का ही पुराना नाम आपका विराट नगर है। और पुराने समय में उस टाइम में आपका
लगा के चले हम, लगभग महाभारत काल के समय जो पिंजौर था वो राजा विराट के क्षेत्र आता था, और राजा विराट की क्या होती थी, राजधानी होती थी। ठीक है, साथ में क्या आपका महाभारत के अंदर, विराट के समय का तो विराट नगर हो गया। अब महाभारत में अगर हम बात करें, महाभारत में जो पिंजौर है, पिंजौर को पंचपुर कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचपुर। क्या कहा गया है, पंचपुर। क्या कहा गया आपका, पंचपुर कहा गया है। अब जो ये पंचपुर वाला है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता कहाँ से लगता है कि उस टाइम इसको पंचपुर कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जब पंचपुर कहा जाता था, इसकी हमें जो जानकारी मिली ना, आपका जो है हांसी हिसार, हांसी हिसार से प्राप्त पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख में इस क्षेत्र का वर्णन पंचपुर नाम से है। ठीक है, यानी जो हांसी से प्राप्त हुआ अभिलेख पृथ्वीराज चौहान का, उसके अंदर भी क्या है, इसका नाम क्या है आपका, पंचपुर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। घंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। द घंटेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट भिवानी, रेवाड़ी, पलवल, नो। अब जो जींद के अंदर है वो तो आपका बुतेश्वर मंदिर। ठीक है, अब घंटेश्वर बताना आपने कहाँ पर है। देखिए, जो घंटेश्वर मंदिर है आपका जो फेमस है, वो है आपका कहाँ पर, रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। अब खास बात क्या है, इस मंदिर में सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। घंटेश्वर महादेव मंदिर रेवाड़ी। ठीक है, इसके अंदर क्या आपकी जो ये क्या है, सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उन सभी की क्या है, मोस्टली की मूर्तियां लगाई गई हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बावल के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बावल का किला, बावल का किला, बावल भी आपका कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर ही है। देखिए जी, बावल का जो किला है उसका निर्माण करवाया था हीरा सिंह ने। किसने करवाया था, हीरा सिंह ने। जो हीरा सिंह थे ये थे आपके शासक कहाँ के, नाभा के, नाभा के शासक, नाभा के शासक है। हीरा सिंह ने क्या करा था आपका, निर्माण करवाया था किसका, बावल के किले का। ठीक है, और कब करवाया गया था, ये करवाया गया था आपका 1875 में, ईस्वी में।
जो निर्मित है आपका स्लेट पत्थर प्लस स्लेट पत्थर से, स्लेट पत्थर प्लस पत्थर। इससे क्या आपका निर्मित है कौन सा, जो आपका किला है बावड़ का किला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, पानीपत रिफाइनरी कब स्थापित की गई? पानीपत रिफाइनरी कब स्थापित की गई? हाँ जी, पानीपत रिफाइनरी को ही आपका बोला जाता है बाहोली, गांव का कारखाना है बाहोली कारखाना। बाहोली कारखाना बोला जाता है किसको? आपका पानीपत रिफाइनरी को बोला जाता है, क्योंकि आपका है ना बाहोली गांव में है आपका ये स्थित है। ठीक है, पानीपत रिफाइनरी। और जिस टाइम ये स्थापित की गई आपकी 1998 में स्थापित की गई थी। जो आपका IOCL है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड, ये जो आपका है, इनकी जो ये रिफाइनरी थी, ये थी सातवीं रिफाइनरी, सातवीं रिफाइनरी जो स्थापित की गई थी। ठीक है, हरियाणा के अंदर सातवीं थी ये इंडियन ऑयल की। और इसको जो आपका क्रूड ऑयल बोलते हैं हम, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल प्राप्त होता है, क्रूड तेल होता है जो मथुरा पाइपलाइन, यही था जी हमारा आज के 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ एक बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं जो आपके कभी कभार पूछे जाते हैं। चलिए, थैंक यू।